बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 6 उसकी बेटे एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर नंबर जो 6 है बेटे ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 6.1 में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस जो है सीक्वेंस नंबर्स का ऐसा सिलसिला जो स्पेसिफिक ऑर्डर में हो उसे हम बेटे सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा गया, यहाँ पर 3, 6, 9 और 12। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं 12 से नेक्स्ट टर्म कौन सी है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो है वो 15 है, क्योंकि हर टर्म में क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। 3 और 3 6, 6 3 9 9 3 12, 12 और 3 15। लिहाजा अगर आप नंबर्स की अरेंजमेंट को देखते हुए अगला नंबर हासिल करने की सलाहियत रखते हों तो ऐसी अरेंजमेंट को बेटे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस की डेफिनेशन बेटे देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है आपके पास? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर एज द रेंज में बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। अब सीक्वेंस की डोमेन क्या है आपके पास? वो कहता है जी वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डोमेन आपके पास क्या है? जैसे ये आपको यहाँ पर एक nth टर्म गिवन है, यहाँ पर an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास जो हमें n की वैल्यू पुट करें, जहाँ बेटे n है वहाँ पुट कर दें 1, तो 1 बेटे आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो इसका रिजल्ट बेटे आपके पास आता है, यानी कि फर्स्ट टर्म में हासिल हो जाएगी 4। ये जो इनपुट वैल्यूज़ है ये बेटे होती है डोमेन। लेकिन डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? ये बेटे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। यानी कि आपने जो n की वैल्यू पुट करनी है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, और इनपुट वैल्यू आपके पास बेटे क्या होती है, डोमेन। और जो आंसर आपको हासिल होता है वो आपके पास होती है रेंज। रेंज जो है इसका आंसर हमेशा या तो रियल नंबर्स के का सबसेट होगा या फिर वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मतलब को कोई आयोटा में अगर आपको n की वैल्यू पुट करने से अगर आंसर आपका आयोटा की फॉर्म में हासिल होता है तो वो आपके पास कौन सा नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये है बेटे इसकी सीक्वेंस की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं बेटे, फर्स्ट जो टर्म है उसको हम बेटे कहते हैं A1 से डोनेट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से डोनेट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से। द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। ये सीक्वेंस की बेटे जो नंबर्स होते हैं यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स। वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एज A1, सेकेंड टर्म एज A2 एंड सो ऑन। जैसे A1 आपके पास क्या है, यहाँ पे 3, A2 6 और A3 क्या है, 9। उसके बाद बेटे द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यहाँ पे बेटे सीक्वेंस आएगा। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई an। इसको हम बेटे जो सीक्वेंस की nth टर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an के साथ। nth टर्म की खासियत ये होती है कि ये किस्म का फार्मूला होता है जो सीक्वेंस को बनाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 4 टर्म्स बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। ये सीक्वेंस हमें गिवन है। सीक्वेंस का पैटर्न हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि ये देखें आप, यहाँ पर 4 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो रही है। 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो इट मीन्स अगर आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स चाहिए तो आपको प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करना होगा। 20 में बेटे 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। फिर 24 में 4 ऐड करें 28, 4 ऐड करें 32, 4 ऐड करें 36। ये आपकी नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सेकंड पार्ट बेटे इसका देखें, 3 1 -1। ये सीक्वेंस बेटे हमें गिवन है। हमने देखना ये है कि नेक्स्ट टर्म हमें कैसे हासिल हो रही है। अगर हम ये देखें, अगर 1 आया तो इसका मतलब 3 में से हमने 2 को क्या किया है, माइनस। 3 - 2 क्या है, 1। 1 - 2 क्या होता है, -1। इसका मतलब अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको प्रीवियस टर्म में +-2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए -2 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म में मिलती जाएगी। ऐड करें -2 प्लस माइनस माइनस,
तो ये बेटे आपके पास आएगा -3, फिर इसमें -2 ऐड करें -5, फिर -2 ऐड करें -7, -7 में -2 ऐड करें -9। तो ये है बेटे आपके पास पार्ट नंबर 2। हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें हासिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये बेटे हमें सीक्वेंस गिवन है, तो हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें हासिल होगी फर्स्ट टर्म a1, 2 पुट करेंगे तो a2 सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे n की जगह पे तो a3, जो कि क्या होती है हमारे पास थर्ड टर्म। तो लिहाजा हम n की वैल्यू बेटे पुट करेंगे 1 2 3। इसी सीक्वेंस में ये जो हमें गिवन है बेटे, इसमें n की वैल्यू पहले पुट करें। अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1 पुट करें, जहाँ n है बेटे वहाँ रिप्लेस कर दें 1 को, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटे 8। उसके बाद 2 पुट करें इसी सीक्वेंस में, जहाँ बेटे n है वहाँ 2 पुट करें, तो हमें जो सेकंड टर्म हासिल होगी वो है 11। उसके बाद 3 पुट करें इसी सीक्वेंस में, 3 पुट करने के बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म बेटे हमें हासिल होती है वो है 14। पार्ट नंबर सेकंड देखें इसका, an+1 इज इक्वल टू 4an-7, जबकि हमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है गिवन है। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए, यानी कि a2 और a3। अब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 1 + 1 क्या होता है 2। इसका मतलब अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी 1। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 + 1 क्या होता है 3, तो लिहाजा n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो अगर आपको सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू बेटे हमें पुट करना पड़ेगी बारी बारी 1 और 2। जहाँ बेटे n है वहाँ रिप्लेस कर दें किसको 1 को। ये देखें यहाँ भी 1 बेटे आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ओके, जहाँ n था वहाँ हमने 1 पुट कर लिया। ये बेटे बन जाएगा a2 इज इक्वल टू 4, a1 हमें गिवन था वो है 3, a1 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बेटे 12 - 7 क्या बनता है 5। इसी तरह बेटे जहाँ अब n है वहाँ किसको रिप्लेस करेंगे 2 को, यहाँ भी बेटे 2 आ जाएगा और इस जगह भी 2। ये बेटे आएगा आपके पास a3 इज इक्वल टू 4, a2 का भी हमने आंसर फाइंड आउट किया। a2 जो है जो सेकंड टर्म थी वो क्या थी 5 यहाँ पे बेटे पुट करें इसकी जगह पे -7, 20 - 7 क्या होता है 30। पार्ट नंबर 3, an इज इक्वल टू n-3 इंटू n+1। हमें बेटे फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 2 एंड 3। जहाँ बेटे n है वहाँ 1 पुट करते जाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हल करने के बाद बेटे 2, इसका रिजल्ट आता है -2, तो हमें हासिल होगा -4। फिर 2 पुट करें 2 2 2, ये देख जहाँ n है वहाँ बेटा 2 पर सिंपल से इसकी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे। तो ये बेटे हमारे पास -4 -3 और 0, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब बेटे पार्ट नंबर 4 देखें यहाँ पे, a1 बेटे हमें गिवन है, जबकि जो सीक्वेंस गिवन है वो ये है an+1 इज इक्वल टू 3 an+2। अब ये देखें a1 तो गिवन है, इसका मतलब हमें सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए। तो सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास कैसे आएगी, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं 1 + 1 क्या होता है 2। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं 2 + 1 क्या होता है 3। इसका मतलब अगर आपको सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी 1 एंड 2। चलें बेटे जहाँ n है वहाँ पुट कर दें, ये देखिए n 1 पुट कर दिया गया, n 1 पुट कर दिया गया। तो ये बेटे आएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 3 ओवर a1 हमें गिवन था, वो a1 की वैल्यू क्या है -1। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी a1 की जगह, तो इसका रिजल्ट बेटे आता है 1, नीचे 1 नहीं लिखते, तो ये a2 हमें मिल गया। उसके बाद थर्ड टर्म चाहिए, 2 बेटे पुट करें 2 + 1, फिर यहाँ पे 2 बेटे पुट करें, ये बेटे बनेगा हमारे पास a3 इज इक्वल टू 3 ओवर a2, अभी इसका आंसर फाइंड आउट किया वो है 3, a2 की वैल्यू बेटे यहाँ पे पुट कर दें, तो ये रिजल्ट बनता है 5, 3 ओवर 5। ये बेटे आपके पास थर्ड टर्म में आ जाएगी। पार्ट नंबर 5, an इज इक्वल टू 8 - 20 ओवर 3 + n। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो n की वैल्यू 1 2 3 बेटे रिप्लेस कर दें, n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 हासिल होगा, 2 पुट करेंगे तो a2 और a3 पुट करेंगे तो a3 हासिल होगा। चलिए बेटे पहले हमने जहाँ बेटे n है वहाँ 1 को पुट 1, ये देखिए n की जगह 1 आ गया,
8 माइनस 20 ओवर ये बनता है 4। इसको कैंसिल करने के बाद बेटे हमें 5 हासिल होगा। 8 माइनस 5 क्या है 3। उसके बाद बेटे 2 पुट करें, जहाँ n है वहाँ 2 पुट करें, जहाँ n है वहाँ 2, तो ये बेटे बनेगा 5 5 4 सा 20। 8 माइनस 4 क्या होता है 4। उसके बाद बेटे 3 पुट करें, यहाँ भी 3 और इस जगह पे क्या आ जाएगा 3। 8 माइनस ये बनता है 20 ओवर 6। 6 बेटे एलसीएम आ जाएगा, हल करने के बाद आएगा 28 ओवर 6। कैंसल आउट करने के बाद हमें थर्ड टर्म हासिल होगी 14 ओवर 3। पार्ट नंबर 6 A1 बेटे हमें फर्स्ट टर्म जो है गिवन है, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। ये सीक्वेंस गिवन है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, सेकंड टर्म हमें बेटे हासिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 क्या है 3, तो 3 थर्ड टर्म हासिल हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या पुट करना होगी 1 एंड 2। चलिए बेटे जहाँ n है वहाँ पुट कर दे 1, तो ये बेटे ये टर्म बन जाएगी A2 इज इक्वल टू A1 बेटे गिवन था वो है 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 25। अब उसके बाद 2 पुट करें, जहाँ n है इसी सीक्वेंस में जहाँ n है बेटे वहाँ 2 पुट कर दें। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा A3 इज इक्वल टू A2 का बेटे भी हमने आंसर फाइंड आउट किया वो है 25। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 75 में 2 ऐड करें तो 77, 77 का बेटे स्क्वायर होता है 5529। तो ये बेटे हमें फर्स्ट 3 टर्म्स हासिल हो गए। पार्ट नंबर 7 an इज इक्वल टू -2n रेज पावर क्या है 2। फर्स्ट ही टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 2 3 बेटे पुट करें, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ बेटे n है वहाँ पुट करेंगे तो ये रिजल्ट है -2 का स्क्वायर 4। जहाँ बेटे n है वहाँ अब 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म हमें हासिल होगी, ये बनता है -4 का स्क्वायर 16। फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे, जहाँ बेटे n है वहाँ 3 पुट करें तो थर्ड टर्म हमें हासिल होगी -6 का स्क्वायर क्या होता है 36। उसके बाद ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे ये एक लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जहाँ बेटे n है वहाँ 1 को पुट कर देना है 1 1 1। तो ये बेटे बनता है -1, इसका रिजल्ट आता है 7, -7 बेटे आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब 2 पुट करें, 2 2 यहाँ 2, -1 का स्क्वायर बेटे 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 सा 28, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। उसके बाद 3 बेटे पुट करें, 3 3 3, -1 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 सा 63, 63 को बेटे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 हासिल होगा। तो ये है बेटे हमारे पास थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्रायंगुलर नंबर इज, ये बेटे हमें nth टर्म गिवन है। इस nth टर्म की मदद से हमने फाइंड आउट करना है जी 15th ट्रायंगल नंबर, यानी कि कितनी ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है 15। तो लिहाजा n की जगह बेटे हम क्या रिप्लेस करेंगे 15। इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो nth टर्म है ये इक्वल है tn के। तो जहाँ बेटे n है वहाँ रिप्लेस कर दें 15 को, 15 15 15। ये है बेटे 16, 16 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हमें हासिल होगा, डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट करने के बाद 120। यानी कि इस सीक्वेंस की मदद से अगर हम n इज इक्वल टू 15 पुट करें तो कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं 120। पार्ट नंबर 2 है इसका, मेक ट्राइंगल ऑफ डॉट्स, इनके डॉट्स की मदद से हमने ट्राइंगल बनानी है बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। इसी सीक्वेंस में बेटे हमने n की वैल्यू जो है 5 पुट करनी है। जो रिजल्ट आता है इसका मतलब ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स, ये जो हमें 15 नंबर ऑफ डॉट्स हासिल होंगे इनकी मदद से बेटे हम लोग क्या ड्रा करेंगे ट्राइंगल। तो 5 बेटे पुट करें, जहाँ n था वहाँ हमने 5 पुट कर दिया।
6 6 5 30, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल होगा 15। अब किस तरीके से ट्रायंगल बनानी है आप लोगों ने ज़रा कोशिश करनी है इससे बेहतर बने। 1 फिर उसके एक एक डॉट का इजाफा करते जाएं 1 2 3 4 और ये 5। ये बेटे हमारे पास टोटल कितने हैं 15 डॉट्स। 15 डॉट्स की मदद से हमने बेटे क्या बना ली ट्रायंगल। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसमें से मस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, राइट डाउन द nth टर्म। nth टर्म बेटे हमने इस क्वेश्चन में nth टर्म जो है वो बनानी है कि nth टर्म हमारे पास क्या आएगी। ये सीक्वेंस बेटे हमें गिवन है। जब हम इस सीक्वेंस के पैटर्न को स्टडी करते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, ये हमें तब हासिल होंगी जब हम नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं। ये देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या है बेटे 9। यानी कि नंबर्स का अगर हम स्क्वायर अप्लाई करें नंबर्स के ऊपर तो हमें ये सीक्वेंस हासिल होता है। तो इट मीन्स अगर हमें nth टर्म चाहिए तो n के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे स्क्वायर। एन क्यों जी देखें ना, स्क्वायर अप्लाई करने स्क्वायर लेने से ही हमें सीक्वेंस की टर्म्स हासिल होती हैं। तो लिहाजा अगर हमें nth टर्म चाहिए an तो n का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये है बेटे हमारे पास nth टर्म। पार्ट नंबर 2 इसको बाद में देखते हैं। ये देखें पार्ट नंबर 3। ये बेटे सीक्वेंस के पैटर्न को देखें A1 B1 A2 B2 A3 B3। हमें nth टर्म चाहिए तो जाहिर हम रिप्लेस क्या कर देंगे NN, पैटर्न वही रखेंगे ए बी। तो हमें nth टर्म चाहिए तो लिहाजा हमें बेस में हम क्या करेंगे n बेटे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास nth टर्म हमें हासिल हो जाएगी। उसके बाद ये देखें, ये हमें सीक्वेंस गिवन है, ये उसकी टर्म्स हैं बेटे। A1 है आपके पास x और A2 आपके पास ये A3। ये देखें जो बेस है वही पावर है, सॉरी जो कोफिशिएंट है वही क्या है पावर। कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2, कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3। ये हमारे पास थी फर्स्ट टर्म, ये बेटे सेकंड टर्म और ये कौन सी थी थर्ड टर्म। अगर हमें चाहिए nth टर्म तो इसका मतलब n से मल्टीप्लाई, अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो अगर हमें nth टर्म चाहिए तो ज़ाहिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमें कहाँ पर चाहिए पावर में। ये देखें इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो पैटर्न है उसकी मदद से हमारे पास जो nth टर्म बेटे आती है वो ये है an इज इक्वल टू nx रेज पावर n। पार्ट नंबर 5 ये बेटे आपके पास है फर्स्ट टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म और ये कौन सी है थर्ड टर्म। a1 को यूँ लिखा जा सकता है क्योंकि इसलिए a1 प्लस 0d, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमें क्या हासिल होता है 0। a1 प्लस 0 क्या होता है a1। ये क्यों ऐसे लिखा कि ये देखें ये एक्चुअल पैटर्न की डिमांड थी। ये देखें आपको a की बेस में जो नंबर मिल रहा है d का जो कोफिशिएंट आपके पास है वो बेस से एक कम है। ये देखें 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। इसका मतलब अगर हमें nth टर्म चाहिए तो ज़रा अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए थी तो 3 में से एक कम कर रहे थे ना यहाँ पे d के कोफिशिएंट में, यानी 3 माइनस 1 क्या है 2। इसका मतलब अगर आपको nth टर्म चाहिए तो d के कोफिशिएंट में ये कोफिशिएंट क्या आएगा n माइनस 1, ठीक है। बाकी a1 तो ये सब में था ना a1, तो इसी को बेटे फॉलो करते हुए a1 तो ज़ाहिर हमें a1 तो सब में था ना सारी टर्म्स में, तो a1 तो मस्ट आएगा ना प्लस। यहाँ पर मसला आ रहा था, फ़र्क कहाँ पर आया, डिफरेंस कहाँ पर आया। हमने देखा कि a1 के केस में जो d का कोफिशिएंट था वो a की बेस से एक कम था। देखें a की बेस से एक कम, a की बेस से एक कम, a की बेस से एक कम। तो इस पैटर्न को बेटे देखते हुए हमारे पास जो nth टर्म हमें हासिल होगी वो ये है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। पार्ट नंबर बेटे 6। a1 बेटे हमारे पास ये है a1 को लिखा जा सकता है a1 r रेज पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 के इक्वल हो तो वो रिजल्ट इक्वल होता है 1 के। 1 जब a1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें a1 हासिल। ये क्यों करना पड़ा हमें ऐसे, r की पावर 0 क्यों लेना पड़ी, ये देखें ज़रा आगे। a2 बेटे हमारे पास क्या है a1 r और a3 क्या है a1 r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो a की बेस है और r की जो पावर है, r की पावर बेस से एक कम है, 3 है तो यहाँ पे 2 है,
ये देखिए बेस 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पर इसका मतलब अगर बेस 1 है तो पावर क्या होगी 0। तो इट मीन्स हमारे पास जो nth टर्म हमारे पास आएगी, जो an nth टर्म आएगी, वो जो भी हमारे पास बेस होगी पावर जो है उस बेस से एक कम होगी। ये देखिए 3 2 2 1, तो ज़रा अगर यहाँ पर हमें nth टर्म चाहिए तो बेस क्या है n, तो r की पावर जो है वो बेटे एक कम होगी n-1। तो इस पैटर्न से बेटे हमारे पास जो nth टर्म हमें हासिल होगी इस पैटर्न की मदद से, वो ये है an इज इक्वल टू a1 r n-1। पार्ट नंबर 7 बेटे देखें, बहुत सिंपल है। a1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, a2 को 2 से, a3 को 3 से, और नीचे भी यही हमारे पास bc bc bc, यानी कि bc तो मस्ट आएगा यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यानी कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर टर्म्स को, वही इसका b और c की बेस में वही नंबर लिखे गए हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो b और c की बेस में क्या लिखा गया 2। 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो b और c एक की बेस में क्या है 3। इसका मतलब अगर हमें nth टर्म चाहिए तो हमें क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही a की बेस होगी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही a की बेस। और ये देखिए जो बेस है b और c की भी वही बेस है। अगर बेस यहाँ पर n है तो b और c की बेस भी क्या होगी बेटे n। तो इस पैटर्न को देखते हुए जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमारे पास जो nth टर्म आई वो ये है an इज इक्वल टू n an ओवर bn प्लस cn। 8th पार्ट बेटे देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये है बेटे सेकंड टर्म, और ये कौन सी है थर्ड टर्म। a1 को यूं क्यों लिखा, वो इसलिए कि a1 को यूं लिखा जा सकता है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0, 0 प्लस a1 प्लस 0 क्या होता है 1 ओवर a1। ये इसका मतलब ये जो a1 है 1 ओवर a1 को यूं लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे पहले भी हमने किया, प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि ये जो आपके पास थर्ड टर्म है तो d जो है उसका कोफिशिएंट जो है बेस से एक कम है, बेस से एक कम, बेस से एक कम, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। क्योंकि अगर 0 लिखेंगे d का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे तो हमें यही 1 ओवर a1 ही हासिल होगा। तो ये a1 था, ये a2 और ये क्या थी थर्ड टर्म a3। तो nth टर्म बेटे आपके पास क्या आएगी 1, देखें ऊपर 1, तो ज़्यादा 1 तो लिखेंगे, चेंज कहाँ पर था d के कोफिशिएंट में, यानी कि जो a की बेस है उससे d का कोफिशिएंट जो है वो a कम होगा, ये लिहाजा यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या होगा n-1, यानी इससे एक कम। ये देखिए बेस से एक कम, बेस से एक कम। तो जो गिवन सीक्वेंस था बेटे उसकी मदद से जो हमारे पास nth टर्म हासिल होगी वो ये है बेटे। अब पार्ट नंबर 2 वो देखें, यहाँ 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें हमने क्या ऐड किया 2, 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, ये देखिए फिर 3 ऐड किया गया, 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर हासिल होगा। अगर इस तरह का बेटे आपके पास पैटर्न हो तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूला बेटे लर्न करना है आप लोगों ने कि सम ऑफ nth टर्म का ये बेटे हमारे पास फार्मूला होता है कब, जब ये जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमने नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमने क्या ऐड किया 2, फिर क्या ऐड किया 3, फिर ज़ाहिर है 4 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे। अगर इस तरह का सीक्वेंस आपके पास हो तो फिर आप लोगों के पास जो सम ऑफ nth टर्म का जो फार्मूला होगा वो है an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ये बेटे आपने डायरेक्ट ये आंसर लिखना है। देख लें ये फार्मूला हमारी मदद करता है। ये देखें जब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए थी तो हमने क्या ऐड किया फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया, तो ये देखिए इधर 2 पुट करें इसी फार्मूले में, जहां बेटे n है वहां 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जार 6, 6 को जब बेटे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा 3। ये देखें इन दोनों को ऐड करें तो क्या था आपके पास 3 नहीं बनता। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म, अब हमने नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए इसमें क्या ऐड किया 3। अब इसी फार्मूले में आप 3 ऐड करें तो देखिए हमें आया कि यही रिजल्ट बनता है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 पुट करें तो हमें 6 हासिल होना चाहिए। करें पुट बेटे यहाँ पर जहाँ n है वहाँ 3 पुट करें, 3 इंटू 3 प्लस 1, ये है बेटे 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट है 6 नहीं आता। तो इसका मतलब ये हमारे पास
जो हमें nth टर्म हासिल हुई ये वाली, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास nth टर्म का वो फार्मूला है कि अगर इस तरह का सीक्वेंस आपको गिवन हो जिसमें हम नेक्स्ट नंबर जो है ऐड करते जाएं, जैसे 1 2 फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 फिर 5, तो ये बेटे हमारे पास nth टर्म ये हासिल होगी। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर्स करें और बेटे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।